को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। आइए सबसे आखिर में इंतज़ामिया की जानिब से जो हमारे इमाम हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब कासिमी दामत बरकातुहुम छोटी मस्जिद खिरिया टोला के इमाम हैं, वो कुछ ज़रूरी गुजारिशात आपके सामने रखने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट का वक्त इनके लिए है जो इंतज़ामिया से मुतल्लिक़ है। इंशाअल्लाह इसके बाद हज़रत मौलाना होंगे और आप होंगे। मौलाना अब्दुल हमीद साहब कासिमी दामत बरकातुहुम माइक पर अपने गुजारिशात के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कानन नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन इला आखिरी आया। मोहतरम दोस्तों, दीनी भाइयों, मैं आप सभी हजरात से माजरत ख़्वाह हूँ कि जलसे का जो आगाज़ का वक्त जो था उस वक्त पे आगाज़ न करके 1 घंटे ताख़ीर से जलसे का आगाज़ किया गया। इसके लिए मैं आप सभी हजरात से माजरत ख़्वाह हूँ। और दूसरी चीज़, मैं इस बस्ती वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अनथक मेहनत की और कोशिशें की हैं, जिसमें से हमारे साथी हाफिज़ तसव्वुर साहब हैं और जनाब वसीउल्लाह साहब हैं, ऐसे ही शाहिद भाई हैं और दीगर दोस्त अहबाब हैं। इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती वालों ने भरपूर ताउन किया है, चाहे वो हमारे मस्जिद के हलक़े से हो, चाहे वो दीगर मसाजिद के हलक़े से हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बस्ती वालों ने बहुत ही मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती वालों के मेहनत को कामयाब फरमाए। मोहतरम दोस्तों, चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है और अभी जो है ये जलसा आधा सफ़र भी तय नहीं कर पाया है, तो चूँकि दोस्तों बुजुर्गों वक्त 5 मिनट का दिया गया है, मैं थोड़ी सी बात कह के अपनी जगह ले लूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, कानन नासु उम्मतन वाहिदा, कि पूरी इंसानियत एक उम्मत थी। पूरी इंसानियत, कानन नासु उम्मतन वाहिदा, सारी इंसानियत एक कौम थी, एक ही उम्मत थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 10 सदियों तक पूरी इंसानियत एक उम्मत थी। फिर शैतान के वसवसे ने उम्मत के अंदर इख्तिलाफ पैदा कर दिया, और जब ये उम्मत राहे हक से इनहराफ करती है, जब ये उम्मत हक के रास्ते से हट जाती है, तो उम्मत के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। जब हम हक के रास्ते से हट जाएंगे तो उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। उसी इख्तिलाफ को सुलझाने के लिए
अल्लाह तबारक व तआला जो है नबियों का और किताबों का रोशन दलीलों का नुज़ूल फरमाता है, और नबी आते हैं अपने रोशन दलाइल के साथ, किताब वादिहा के साथ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात के ज़रिए से फिर से उनको राह हक पे लाते हैं। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हम और आप जो है जब तक एक उम्मत बन करके रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया के अंदर भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी हम कामयाब होंगे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, कुरान के अंदर है अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना फसाद फैलाना कत्ल से भी ज्यादा जुर्म है, कत्ल से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हम उम्मत के अंदर फितने और फसादात को बर्पा न करें, बल्कि हम उम्मत को जोड़ने की कोशिश करें। जब तक उम्मत के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा तब तक ये उम्मत तरक्की नहीं करेगी। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वो आपस के अंदर इत्तेहाद का होना जरूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ्सुस सलाम बैनकुम, तुम आपस में सलाम को फैलाओ। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, दिलों के अंदर इतनी दूरियां हैं कि बहुत सारे हमारे अहबाब ऐसे हैं कि अगर उनको सलाम किया जाए तो वापस वो जवाब नहीं देते हैं। दिलों के अंदर इतना कीना, बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी भरी हुई है कि वो सलाम का जवाब भी देना गवारा नहीं करते। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, दिल में भड़ास तो बहुत थी कि बातों को खोल के बयान किया जाए, लेकिन चूंकि अब वक्त ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं माजरत खा हूँ कि भाई जो बातें आप तक पहुँचानी थी मैं ना पहुँचा सका वक्त की नज़ाकत के चलते। तो इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो फिर आगे बात की जाएगी। अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जाते जाते एक नसीहत मैं करता जाऊँ कि हमारे एक मद्दाह रसूल जिनका नाम ताबिश रेहान साहब है, उन्होंने एक नात पढ़ी है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। तो मेरी ये दरख्वास्त उनसे है कि कुरान अल्लाह का कलाम है तो कुरान को कुरान ही के लहजे में पढ़ा जाए, कुरान को नात के लहजे में न पढ़ा जाए। कुरान का लहजा कुरान ही में अच्छा लगता है, अगर उसको नात में तब्दील करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारी गुजारिश है उनसे कि इंशाअल्लाह मेरी दरख्वास्त को कबूल फरमाए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हजरात, आप थे हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब, इमाम छोटी मस्जिद खिरिया टोला, जिनकी गुजारिशात आपने समाअत फरमाई। यकीनन आपका कहना सही था कि जो पैगाम उम्मत तक पहुंचाना था वक्त बहुत कम हुआ और हमारे जितने भी मुकर्रिरीन हजरात थे वो जितनी गुफ्तगू करनी थी नहीं कर सके। बहरहाल मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। अब मैं खुलासा कलाम ये